हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स कवर करेंगे, अपडेटेड भी देखेंगे, साथ में पुराना भी कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो। इसरो के नए चीफ बने हैं वी नारायणन। इनका नाम याद रखिएगा। एस सोमनाथ थे अभी तक, इनका नाम आपको याद ही होगा। अब नए याद करने हैं, वी नारायणन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। Who has been recently appointed as the 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर भी अब चेंज हो गए हैं। शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई के 26th गवर्नर। ये नंबर भी अच्छे से याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आरबीआई काम करता है। Who has been recently appointed as the new governor of मिज़ोरम। मिज़ोरम के नए गवर्नर बने हैं विजय कुमार सिंह या फिर वी के सिंह। ये एक्स आर्मी चीफ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, मिज़ोरम के सीएम हैं लालदू होमा। कुछ और गवर्नर भी चेंज हुए हैं, जैसे कि बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी तक केरला के गवर्नर थे। अब केरला के गवर्नर नए बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ओडिशा के गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला और मिजोरम के विजय कुमार सिंह। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ये एनएचआरसी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। मनीष सिंघल की बात करें तो एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। जस्टिस जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और गूगल के द्वारा गूगल का इंडिया हेड अपॉइंट किया गया प्रीति लोबाना को। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैग ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अभी तक थे जीसी मुर्मू। अब उनकी जगह पर के संजय मूर्ति ये अपॉइंट हुए हैं भारत के नए कैग के रूप में। कैग को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे संविधान के आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है। भारत का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है कैग। टर्म कितना होता है? कैग का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। Who has been appointed the new chairman of Indian Oil Corporation? इनका नाम है अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। Who among the following is the 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हैं संजीव खन्ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 50th थे डीवाई चंद्रचूड। अब 51st हैं संजीव खन्ना। 49th थे यूयू ललित। पहले सीजेआई हमारे हीरालाल जी कन्या थे। सीजेआई को और जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 और टर्म कितना होता है सीजेआई का? 65 साल की उम्र तक होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए सीएम हैं नायब कुमार सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और गवर्नर के द्वारा ही सीएम को शपथ दिलाई जाती है। Who has been appointed as the new चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। इनका नाम है ओमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में पहले चीफ मिनिस्टर हैं ये। जम्मू कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये आर्टिकल याद रखिएगा 164 जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पर स्टेट्स के जो नए सीएम अपॉइंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। दिल्ली की सीएम अभी कौन है? आतिशी मरलेना है। अरविंद केजरीवाल की जगह अभी ये बनी है दिल्ली की सीएम। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। हरियाणा के सीएम नायब सैनी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। मिजोरम के सीएम लालदू होमा। मध्य प्रदेश के सीएम हैं मोहन यादव और राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा। यहीं साथ में गवर्नर्स भी देख लेते हैं जो कुछ स्टेट्स में अभी नए अपॉइंट हुए हैं। ओपी माथुर सिक्किम के गवर्नर हैं। संतोष गंगवार झारखंड के। रमन देका छत्तीसगढ़ के। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के। CH विजयशंकर मेघालय के। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के। गुलाबचंद कटारिया पंजाब के गवर्नर हैं और साथ में चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर हैं और मणिपुर के गवर्नर के रूप में भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। के कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW के नए चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है विजया किशोरी रहटकर।
NCW जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी नहीं है ये। इसे 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के ज़रिए 1990 में ये एक्ट लाया गया था। इसके ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर फोर्स, इनका नाम है अमनप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह एयर फोर्स के नए चीफ बने हैं। VR चौधरी की जगह ये अब चीफ बने हैं। इंडियन एयर फोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन नेवी के नए चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब यहाँ लिस्टिंग देख लेते हैं। फिक्की के नए प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। संजीव खन्ना CGI हैं हमारे 51st। S परमेश ये डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। अविरल जैन RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विपिन कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। दीपक अग्रवाल नाफेड के MD हैं। नाफेड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शरद कुमार ये एंटी करप्शन यूनिट के चीफ के रूप में BCCI के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। और सोनू सूद ये थाईलैंड के टूरिज्म एडवाइज़र और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमनप्रीत सिंह। अतिशी मरलेना दिल्ली के CM। जस्टिस मनमोहन ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अमृत मोहन SSB के DG। आलोक रंजन NCRB के हेड हैं। अमित शाह पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरपर्सन के रूप में री इलेक्ट हुए हैं। तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इनको। विपिन कुमार ये हमने देख लिए। पंकज त्रिपाठी फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद है असित शाह ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं। TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन हैं। जया वर्मा सिन्हा थी अभी तक, अब है सतीश कुमार। गोविंद मोहन होम सेक्रेटरी हैं भारत के। फिर तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। राहुल नवीन ED के डायरेक्टर हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के चेयरमैन हैं। विनय मोहन क्वात्रा US में भारत के एम्बेसडर हैं। अमित सिंह नेगी एडिशनल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में PMO में। सिंधु गंगाधरन नास्कॉम के चेयरपर्सन हैं। प्रीति सूदन UPSC की चेयरपर्सन हैं। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के MD। मनोज मित्तल सिडबी के चेयरमैन और MD हैं। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा अपॉइंट हुए हैं। विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हमने देख लिया। रवि अग्रवाल CBDT के चीफ हैं। रजत शर्मा जो कि इंडिया TV के चेयरमैन हैं। इन्हें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं फॉर नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस शील नागू ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। RBI ने चारुलता S कर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। अतुल कुमार चौधरी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के सेक्रेटरी हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। प्रेसिडेंट ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया था। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होने से पहले अपॉइंट किया जाता है। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर प्रोटेम स्पीकर का टर्म ही खत्म हो जाता है। ठीक है। रॉबर्ट J रवि BSNL के चेयरमैन और MD हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO हैं। फिर हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के चीफ। दिनेश त्रिपाठी ये हैं नेवी के चीफ। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी। अजीत डोभाल भारत के NSA रीअपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। S गोपाल कृष्णन ये SSC के चेयरमैन हैं। जेठा अहीर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड के चेयरमैन हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दिलीप संघानी IFCO के चेयरमैन हैं। संजय कुमार मिश्रा GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड हैं। नलिन नेगी देख लिया हमने भारत पे के CEO हैं। रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। 1 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO। वल्डेसी उर्जिला ब्राज़ील के ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मार्क रूट नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। एलिसा डिएंडा मेड्राजो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। FATF की प्रेसिडेंसी इनको मिली है। एंटोनियो कोस्टा पोर्तुगल से हैं और ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। फिर राशेल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस चीफ हैं। KP शर्मा ओली नेपाल के PM हैं। जस्टिस आलिया नीलम पहली महिला चीफ जस्टिस लाहौर की हैं। कैमरून के PM फिलेमोन यांग 79th UNGA सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं।
फिर उसके बाद डेविड साल्वाग्निनी, ये चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं नासा में। तो ये सारे हो गए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्बेसडर हैं। रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले इंडियन प्रेसिडेंट हैं। शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और ITTF फाउंडेशन के एम्बेसडर हैं। सत्यप्रकाश सांगवान शिव टी मिशन के रूप में अपॉइंट हुए थे पेरिस पैरालंपिक में। गौतम गंभीर हेड कोच हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर थे। हरिंद्र सिंह इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने हैं 2028 ओलंपिक तक। देवेंद्र झांझड़िया, ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हैं। वुमेन जो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं अलग अलग पोस्ट पर, उनको देख लेते हैं। मिताली राज, ये मेंटर हैं वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस बाय द आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। विजया किशोर हटकर ये चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। प्रीति सूदन UPSC की चेयरपर्सन हैं। आलिया भट्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉरियल पेरिस हैं। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। ईदा सेशिया नोंगरेंग, ये मेघालय की पहली महिला DGP। करीना कपूर नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया हैं। नईमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर बनी है AMU की। और प्रोफेसर रिंतु बैनर्जी पहली डिप्टी डायरेक्टर हैं IIT खड़गपुर की। नेक्स्ट देखिए, मनोज पांडा फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं। संजय नायर एसोचैम के प्रेसिडेंट। हंसा मिश्रा UPSC के डायरेक्टर। राहुल सिंह CBSE के चीफ। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन। किशोर मकवाना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन। आयुष्मान खुराना को इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस टाइम पर यूथ को वोट के लिए इंस्पायर करने के लिए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और किरण रिजिजू, इन्हें मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट है जस्टिस AM खानविलकर, लोकपाल हैं भारत के। ये AS राजीव विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। जयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। नयनतारा, ये स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं। अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट श्रीनिवास पालिया, विप्रो के CEO। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और MV राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अरविंद पनगड़िया फाइनेंस कमीशन, जो 16th फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है, उसके चेयरमैन हैं। लेबनीज जज हैं नवाफ सलाम, इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट बनाया गया है 3 साल के टर्म के लिए। संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन और MD हैं। अनिल कुमार लाहौती ट्राई के चेयरमैन। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO। संजीव खन्ना, ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। अजय कुमार चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं NPCI में। रणधीर जायसवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं। रंजीत कुमार अग्रवाल, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन लोकसभा पोल के लिए इन्हें डेजिग्नेट किया गया था। कैटरीना कैफ, ये चेन्नई सुपर किंग्स की IPL 2024 में ब्रांड एम्बेसडर थी। IRS ऑफिसर हैं नरेंद्र कुमार यादव, इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO। शेरिंग तोपके भूटान के प्राइम मिनिस्टर। सेंथिल पांडियन सी इंडिया के WTO एम्बेसडर हैं जेनेवा में। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल। और विकास शील अपॉइंट हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में, एक्स ऑफिशियो चांसलर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। फिर शशिधर जगदीशन जो हैं, ये HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन हैं फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार। अगला देखिए, प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO। संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ। मनीषा पधी, ये स्क्वाड्रन लीडर हैं और इंडिया की पहली विमेन 8D कैंप के रूप में अपॉइंट हुए हैं फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। सुनीता BS फर्स्ट वुमेन टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट। आकाशवाणी के DG हैं मौसमी चक्रवर्ती। FTII पुणे के प्रेसिडेंट है R माधवन। और PIB के डायरेक्टर जनरल हैं धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट देखते हैं एम्बेसडर जो अदर कंट्रीज़ में अपॉइंट हुए हैं भारत की तरफ से। दिनेश भाटिया ब्राज़ील में। नीतू मल्होत्रा स्वीडन में।
जी बालसुब्रमण्यम मालदीव्स में, अजीमा मालदीव्स में, विनय कुमार रशिया में, अभय ठाकुर म्यांमार में, संतोष झा श्रीलंका में, गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में, सुहेल एजाज खान सऊदी अरबिया में, सिबी जॉर्ज जापान में, विक्रम दुराईस्वामी ब्रिटेन में, प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में और विनय मोहन क्वात्रा यूएसए में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के डीजी कौन है? अमृत मोहन हैं। एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर भारत की रक्षा करती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। इनका नाम है जय शाह। ऑप्शन सी करेक्ट है। यंगेस्ट एवर चेयरमैन बने हैं ये आईसीसी के, ग्रेग बार्कले की जगह ये आए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। ये हैं गौतम गंभीर। ऑप्शन डी करेक्ट है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होगी? पाकिस्तान में। और 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हैं JP नड्डा। ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यसभा MP हैं ये हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। जुआल ओरम ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फिर भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किरण रिजिजू ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों के मिनिस्टर हैं। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस हैं। फिर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI ये भी इन्हीं के पास है। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, इनको एक बार थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बने हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इलेक्शन से ठीक पहले ये अपॉइंट किए गए थे, ठीक है, नया अपॉइंटमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ FATF। FATF के नए हेड बने हैं एलिसा डी एंडा मेड्राजो, 2 साल के टर्म के लिए 2024 से 2026 तक के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ये हैं हरिंद्र सिंह। 2028 ओलंपिक तक ये रहने वाले हैं विमेंस हॉकी टीम के कोच। द्रोणाचार्य अवार्ड भी रह चुके हैं। 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में लॉस एंजलिस USA में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है, इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन थे NK सिंह। 16th ये चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ये। मनोज पांडा फाइनेंस कमीशन का मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। पहला फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था 22 नवंबर 1951 में। पहले चेयरमैन थे KC नियोगी। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत इसको मेंशन किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये है हीरा लाल समरिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ये चीफ कमिश्नर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये हैं अजय बांगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट हैं ये। वर्ल्ड बैंक को स्टेब्लिश किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। हेड हैं अजय बांगा। MD और CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ये हैं S जानकी रमन। 3 साल के लिए इन्हें डिप्टी गवर्नर के पद पर अपॉइंट किया गया है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर है ये RBI के। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में। ये हैं T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। SBI के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और सेबी के चेयरमैन हैं माधवीपुरी बुच। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th CGA ऑफ इंडिया। इनका नाम है SS दुबे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA हैं ये भारत के। CGA प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। 14 फरवरी 2005 में इसे स्थापित किया गया था। गूगल ओन करता है इसे और इसकी स्थापना स्टीव चैन, चार्ड हर्ली और जावेद करीम ने मिलकर की थी। यहाँ CEO देख लेते हैं कुछ कंपनीज़ के। ChatGPT के हैं सैम अल्टमैन, यूट्यूब के नील मोहन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, ट्विटर के लिंडा येसारिनो, एप्पल के टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC जियोफिलर्टिस और BCCI हेमंग अमीन।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने हैं सतीश कुमार, जया वर्मा सिन्हा को सक्सीड करके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली? ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी करेक्ट है, नए सीवीसी हैं भारत के। और विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर एएस राजीव को भी अपॉइंट किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ये ओपोनेंट के रूप में खड़े हुए थे दोनों इलेक्शन में कांग्रेस लीडर के लिए, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ये जीते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन है ये राज्यसभा में, कर्नाटका से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ये हैं तैयब इकराम, मकाऊ से बिलोंग करते हैं। फिर इंडियन मेंस हॉकी कोच हैं क्रेग फुलटन। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। और 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जगदीप धनखड़ हैं। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट है। वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। और वाइस प्रेसिडेंसी के लिए अपोजिशन में कैंडिडेट जो खड़े हुए थे कांग्रेस से, मार्गरेट अल्वा थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये हैं DY चंद्रचूड़। 48th NV रमन थे। 49th UU ललित। 50th DY चंद्रचूड़। पहले CJI थे हीरालाल जेकानिया। संविधान के आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की नियुक्ति की बात की गई है। टेन्योर इनका होता है 65 ईयर्स ऑफ एज तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली? 16वें अटॉर्नी जनरल भारत के ये हैं R वेंकट रमनी। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को। संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 76 का क्लॉज A इसके बारे में बात करता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? तुषार मेहता है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड CDS ऑफ इंडिया? ये है अनिल चौहान। ऑप्शन बी करेक्ट है। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS, अब दूसरे बने हैं अनिल चौहान। एयरफोर्स के चीफ कौन हैं? VR चौधरी हैं। हु हैज़ बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हैं द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा जगदीप धनखड़ 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये 15th प्रेसिडेंट हैं। पहली ट्राइबल और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है भारत की। पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं ये, बीजेपी पार्टी से हैं। इनका जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। और अपोजिशन कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से जो प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े हुए थे वो थे यशवंत सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? BCCI के नए प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह। वुमेंस क्रिकेट कोच हैं अमोल मजूमदार। IPL के चेयरमैन हैं अरुण धूमल। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली? इनका नाम है सुमन बेरी। नीति की फुल फॉर्म है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला चेयरमैन माधवीपुरी बुच। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर हैं शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये हैं राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 324 के तहत इसको स्थापित किया जाता है इस बॉडी को। टर्म कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर का? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। 2 इलेक्शन कमिश्नर हमारे यहाँ पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25th हैं राजीव कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO रिसेंटली? समीर वी कामत इसका आंसर होगा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में फॉर्म हुआ था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब यहाँ अपने अपर हाउस राज्यसभा की बात कर लेते हैं जिसमें चेयरमैन है जगदीप धनखड़। वाइस चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस हैं JP नड्डा। लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी। फिर लोकसभा लोअर हाउस की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर हैं ओम बिरला। डिप्टी स्पीकर की सीट खाली है। लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी। सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। यहाँ पर देख लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस के चीफ। सेकंड CDS हैं अनिल चौहान। इंडियन आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेवी के चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमनप्रीत सिंह। फिर यहाँ देखते हैं अपने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें CRPF के DG हैं अनीश दयाल सिंह। CISF के राजविंदर सिंह भट्टी। ITBP के संजीव रैना। BSF के दलजीत सिंह चौधरी। SSB के अमृत मोहन। NSG के B श्रीनिवासन। असम राइफल्स के DG हैं विकास लेखरा।
सिडबी के चेयरमैन मनोज मित्तल, नाबार्ड के चेयरमैन हैं केवी शाहजी, एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, एफएसएसएआई के सीईओ हैं गांजी कमलावीर राव, सीबीडीटी के चीफ हैं रवि अग्रवाल और एनएससी के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फिर नेक्स्ट आता है फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक, एडा के चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा, ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती, एफटीआईआई के चेयरमैन हैं आर माधवन, यूपीएससी के चेयरमैन हैं प्रीति सूदन, एनएचआरसी के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। सीबीआई के डीजी प्रवीण सूद, आईबी के चीफ हैं तपन कुमार डेका, रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल, रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं सतीश कुमार, आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। फिर आता है इसरो के चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत और बार्क के हैं अजीत कुमार मोहंती। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह इंडिया के और सीईओ है आईसीसी के जेफ एलोर्डिस, एसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह, फीफा के प्रेसिडेंट हैं जानी इन्फेंटिनो, एफआईएच के प्रेसिडेंट तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसपी, दिलजीत सिंह, सतीश कुमार, अमृत मोहन या फिर बी श्रीनिवासन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।